हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुव ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस का लेसन नंबर 6 टिश्यूज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। अभी वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके पहले वाले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाके पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखना, तो डिफ्रेंशिएशन वाला जो टॉपिक है वो आपको जल्दी से समझ आएगा। ठीक है, जो अभी हम जस्ट करने वाले हैं। एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो आपको ऊपर से चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो मैं बोल सकता हूँ कि जो चीज़ें डीप में नहीं होगी, अभी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ डीप में नहीं समझाऊँगा, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऊपर से आपको समझा देता हूँ क्या है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इसको डीपली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आ जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। अभी 3 प्रकार के कौन से? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अभी एपिकल मेरिस्टम रूट और शूट, ये शूट होता है और नीचे जब रूट्स होते हैं ना, तो रूट्स के भी बॉटम में जो होता है ना उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को शूट बोलते हैं। शूट और रूट दोनों में होता है, तो वो उसकी हाइट बढ़ाने में काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है नोड्स में प्रेजेंट होता है। एक लीफ होता है, यहाँ पे दूसरी मतलब एक स्टीम होता है, दूसरा स्टेम होता है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टम यूज़ होता है। तीसरा यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम गर्थ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। गर्थ मतलब विड्थ, उसको लंबा तो कर दिया एपिकल मेरिस्टम ने, पर उसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, गर्थ से तो बड़ा होना पड़ेगा ना, विड्थ से तो बड़ा होना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऐसे ही फिर बड़ा हो गया फिर ऐसी लकड़ी बन गया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा गर्थ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये यूज़ होता है लेटरल मेरिस्टम। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आ जाते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू के पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएशन। अभी डिफ्रेंशिएशन के लिए या डिफ्रेंशिएशन समझने के लिए लेसन नंबर 5 का एक बहुत फेमस टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, उसमें एक चीज़ थी जिसका नाम था माइटोसिस। सब जानते होंगे माइटोसिस, अगर लेसन 5 पढ़ा है जानते होंगे। लेसन 5 भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लेसन 5 पूरे चैप्टर का, तो वो भी देख लो अगर आपके पास टाइम है तो लेसन 5 का माइटोसिस जो है, ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस जिससे सेल जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उस प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। एक सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे एक सेल है, ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल। ठीक है, 2 डॉटर सेल, फिर ये दोनों सेल है तो ये भी 2, ये 2। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली सेल बढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है, ठीक है, माइटोसिस वाला है प्रोसेस है इसमें, पर इसमें क्या है कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो जब वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा तो एक वो मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा और दूसरा वो परमानेंट बनाएगा। अभी होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक ऐसे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, पर बढ़ने के बाद अगर इस पॉइंट तक वो बढ़ गया, ठीक है, इस पॉइंट तक वो बढ़ गया, फिर वापस से ये बढ़ता है इतना, तो ये वाला जो पॉइंट था वो क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट था उसका एग्जिस्टेंस ही क्या है। ये वाला जो पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट दिखाया यहाँ पे, पहले वो ग्रो हो रहा था, अभी वो एकदम प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो एक परमानेंट टिश्यू हो गया। वो वहाँ पे ही रहेगा, अब वो ग्रो नहीं करेगा, वो डिवाइड नहीं होगा, वो वहाँ पे ही रहेगा। तो जैसे जब प्लांट ग्रो होता है, पहले वो प्लांट इधर सा था, इतना सा था, तो यहाँ पे उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। अभी जब वो प्लांट इतना हो गया है तो यहाँ के जो थे वो परमानेंट बन गए, ये परमानेंट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही
एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जन्म देता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग रीड कर देते हैं अच्छे से। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी ये जो प्रोसेस है मैंने जो आपको बताई, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है उसका प्रॉपर शेप बन जाता है, उसका प्रॉपर साइज हो जाती है, उसका प्रॉपर फंक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, आगे बढ़ता है। आगे हमारा है दैट डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन वाला जो डिफरेंशिएशन जो है वो डेवलपमेंट होता है, उसमें डेवलप होता है इन वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अभी जो डिफरेंशिएशन है ना वो दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू यूज होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, ठीक है। हमारा जो वीडियो होता है वो होता है 40 to 50 मिनट्स या 1 आवर, ठीक है। बट ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है या फिर कम भी हो, तो क्योंकि इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लस एपिडर्मिस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए अभी जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पैरेन्काइमा। अरे भैया क्या नाम बोल दिया आपने, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है हमारा कॉलेनकाइमा। अरे कॉलेनकाइमा क्या है ये। तीसरा हमारा होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, नाम बहुत ही अजीब है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जाइलम, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। आया बोलोगे कि इसके नाम तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसके इजी है, इसके कॉम्प्लेक्स है। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है कि ये जो है ना जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। मतलब एक टिश्यू में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जो एक ही फंक्शन करते हैं। बट सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि ये इजीली वर्क होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा है तो उसमें सारे सेल्स जो पैरेन्काइमा के होंगे वो सेम होंगे। मतलब उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक सेल बड़ा है एक सेल छोटा है। लाइक एक सेल में आप बोल सकते हो कि पैरेन्काइमा के एक सेल में ऐसे सेल वॉल में थिकनिंग है और दूसरे में नहीं है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा जाइलम फ्लोएम में होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें भी 4 प्रकार और है। जाइलम के और भी 4 प्रकार है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में भी यही है, उसमें 5 प्रकार है अलग अलग। सीव ट्यूब, सीव सेल्स, फिर दूसरा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार के उसमें भी है। बट यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ सेल्स है, एक ही टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कॉलेनकाइमा के है तो कॉलेनकाइमा के में एक ही प्रकार के सेल्स हो गए, स्क्लेरेनकाइमा है तो स्क्लेरेनकाइमा में भी एक ही प्रकार के सेल्स है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। थोड़ा समरी जैसा हो गया, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब ये few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, ठीक है। तो ये जो few layers below beneath the epidermis के नीचे epidermis cell, अगर ये epidermis है तो उसके कुछ लेयर बाद एक लेयर आती है, ठीक है। तो एक टिश्यू की लेयर आती है, वो टिश्यू होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी पैरेन्काइमा जो है ना, हमारा पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, thus large spaces between cells, intercellular spaces are found in this tissue. ओके, तो बोला क्या गया है कि पैरेन्काइमा के सेल होते हैं ना वो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है इन द सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोस्ट कॉमन होता है, प्लांट में भी मोस्ट अबंडेंट वही होता है। सब कुछ मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप एक प्लांट में 60 to
70% सिर्फ पैरेन्काइमा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे कॉमन है, ठीक है, वो सबसे कॉमन है। और पैरेन्काइमा नाम पे मत जाओ, ठीक है, पैरेन्काइमा नाम पे मत जाओ, सिर्फ नाम ऐसे आपको सिर्फ देखो नाम की एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे पैरेन्काइमा नाम है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, काइमा आपको याद रखना पड़ेगा, काइमा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पी आर दिख रहा है ना, आर। अब पारेकाइमा कैसा लगेगा? ठीक है, पारेकाइमा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए एन भी जोड़ दिया हमने। तो पैरेन्काइमा एक न्यूमोनिक है, ठीक है, पैरेन्काइमा, ओके, PRENCHIMA, ठीक है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा सबसे कॉमन है, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल वर्क करते नहीं हैं, और उसकी जो सेल वॉल्स होती है ना, वो थिन होती है, पतली सी होती है, उसकी सेल वॉल पतली सी होती है, थिन होती है। अभी क्या है कि ये जो सेल्स है ना, वो लिविंग है, मतलब ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो जिंदा है, वो मरे हुए नहीं है, वो जिंदा है, ठीक है। और वो जो होते हैं ना, वो यूजुअली उन दोनों लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो मतलब देखो, पैरेन्काइमा का एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ये रहा पैरेन्काइमा। आप देख सकते हो कि इसमें जगह दिख रही है, हमें अच्छी खासी जगह दिख रही है, ठीक है, बढ़िया सी जगह दिख रही है इसमें। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, मतलब यू लूजली अरेंज होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल, देखो है ना, लूजली अरेंज्ड, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना सारे। तो ये जो लूजली अरेंज होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल, लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो उसका क्या लूजली अरेंज होता है, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस, अभी यहाँ पे तो छोटी स्पेसेस दिखा रखी है, बट इंटरसेल्युलर स्पेसेस ज़्यादा है, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ज़्यादा है इन दिस टिश्यू, मतलब इस सिंपल पैरेन्काइमेटिक टिश्यू जो है, जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है, उसमें ज़्यादा है इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब ये जो टिश्यू है ना, मतलब दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये टिश्यू फूड को स्टोर करता है। तो इसी वजह से एक चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो अलग ही टाइप का आ गया, अभी आपको यहाँ पे देखना नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है, वो फूड को स्टोर करता है। तो एक लौता है जो फूड को स्टोर करता है, लौता सेल है जो फूड को स्टोर करता है, जिसको पैरेन्काइमा नाम दे दिया, पैरेन्काइमा। अभी पैरेन्काइमेटिक सेल होते हैं ना, यहाँ पे देखो, अभी इतना बड़ा तो उसमें वैक्यूल होता है, वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है, और भी बड़ा, मैं उसको बोलूँ और भी बड़ा है वैक्यूल, और इतना बड़ा, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूल होने की ज़रूरत इसमें क्या है कि यहाँ पे जो वैक्यूल है, वो ये पूरा टिश्यू सिर्फ फूड को स्टोर करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, ये सिर्फ स्टोर करता है फूड को, स्टोरिंग फूड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है पैरेन्काइमा, तो ये सिर्फ फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ सेल। अभी इसी प्रकार में हमने देखा था लेसन नंबर 5 में, ऐसा था कि वैक्यूल इन प्लांट्स आर 50 to 90% स्पेस, vacuole of plants occupies 50% to 90% space in the plants। तो इसीलिए उससे बोला था, इसीलिए वो चीज़ आई थी। क्यों वो चीज़ आई थी? क्योंकि पैरेन्काइमेटिक सेल में जो मोस्ट अबेंडेंट है, मतलब मोस्ट कॉमन सेल्स है, तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि 50 to 90% ऑफ द स्पेस उसमें है। वैक्यूल 50 to 90% ऑफ द स्पेस जो होता है वो कवर कर देता है सेल का। तो पैरेन्काइमा का एक बहुत ही मेजर रोल बनता है इसमें, ठीक है, पैरेन्काइमा की बहुत मेजर रोल बनता है, क्योंकि इसमें तो 80% to 90% सिर्फ वैक्यूल ही है, सिर्फ वैक्यूल है, नथिंग, सिर्फ वैक्यूल, ठीक है, सिर्फ वैक्यूल है। ओके, तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, तो ये फूड स्टोर करता है, ठीक है, वैक्यूल इसमें बड़ा होता है, इसके लिए ये फूड स्टोर करता है। ओके, तो अभी आता है मॉडिफिकेशन।
क्या था मॉडिफिकेशन। एक और चीज़ बता रही थी कि ये जो सेल वॉल होती है ना पैरेनकाइमा की सेल वॉल अभी ये जो सेल वॉल होती है ना वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। अब मैंने आपको क्यों बताया, आप लोग सोचोगे सेल्यूलोज की तो बनी होती है सारी सेल वॉल। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कोलेनकाइमा की जो थिक यहाँ पे जो थिकनिंग्स है वो पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन और एंड कुछ हेमी सेल्यूलोज। वैसे यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है, अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सारे जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो सेल्यूलोज से नहीं बने होते हैं। यहाँ के जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल होती है लिग्निन से बनी होती है। किससे? लिग्निन, और इसलिए वो ठोस होती है, लिग्निन से बनी होती है इसके लिए ठोस। यहाँ पे गिवन है देखो, लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये लिग्निन से बनी होती है, ये पैक्टिन और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके, तो अभी थोड़े मॉडिफिकेशन पे आ जाए, ठीक है। पैरेनकाइमा का दो मॉडिफिकेशन है कि पैरेनकाइमा है, ठीक है, पैरेनकाइमा प्रेजेंट है। अगर हम पैरेनकाइमा के अंदर डाल दे क्लोरोफिल, तो क्या होगा? पैरेनकाइमा के अंदर हमने क्लोरोफिल डाल दिया तो कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है दैट इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। अभी क्या होता है कि क्लोरोफिल जब पैरेनकाइमा में आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है तो उसको बोलते हैं हम, वो वाले सेल को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। अभी कंफ्यूज हो होंगे आप कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में, क्योंकि देखो क्लोरेनकाइमा जो है, देखो क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल से ये राइम हो रहा है, तो क्लोरोफिल उसके अंदर होगा तो ही वो क्लोरेनकाइमा आएगा। और कोलेनकाइमा तो थोड़ा अलग ही है, वो कोलेनकाइमा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरेनकाइमा की बात हो रही है। और क्लोरेनकाइमा जो होता है वो पैरेनकाइमा बड़ा सा वैक्यूल होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है साइड में, और उसके अंदर भी वही जो वो लिविंग सेल्स होते हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पे वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। पर सिर्फ उतना जो एक डिफरेंट है मॉडिफिकेशन है वो है कि उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। तो अगर उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है, समझ आ गई बात, उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के अंदर दो है, पहला है क्लोरेनकाइमा, दूसरा हमारा प्यारा सा है एरेनकाइमा। अभी आप बोलोगे भैया एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा भी वैसा ही है, ठीक है, एरेनकाइमा वैसा ही है, सिर्फ समझने की बात है। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called एरेनकाइमा। अभी होता क्या है देखो, ध्यान से देखो कि पैरेनकाइमा जो ऐसे वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वाटर प्लांट्स, तो वाटर प्लांट्स में पैरेनकाइमा तो होगा, सारे प्लांट्स में होता है ना पैरेनकाइमा। तो सेम चीज़ होती है कि जो सेल है पैरेनकाइमा का, उसमें बहुत सारी एयर होती है, एयर से पूरा भरा होता है। अभी एयर से भरेगा तो वो फ्लोट करेगा, इसे एक रूल है। जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो एक ट्यूब आती है, पता है, ट्यूब जिसको आप पहन के छोटे बच्चे पहन के जाते हैं स्विमिंग पूल में। तो यही चीज़ ट्यूब जो होती है उसके अंदर क्या होता है? एयर होता है, एयर। तो ये क्या करती है? फ्लोट करती है, इसीलिए ये फ्लोट करती है। तो सेम चीज़ ये जो पैरेनकाइमा के अंदर भी एयर आ जाती है, बहुत सारी एयर उसके अंदर खींच लेती है, पैरेनकाइमा के अंदर बहुत सारी एयर प्रेजेंट हो जाती है। तो कैविटीज़ होती है। कैविटीज़ मतलब वो दांत वाली कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैविटीज़ मतलब खाली जगह, ऐसा मान ही लो खाली जगह। बहुत सारी बार कैविटीज़ आएगा इस चैप्टर में, बहुत सारी बार कैविटीज़ आएगा। मान लो कैविटीज़ एम्प्टी स्पेस, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, एम्प्टी स्पेस वहाँ पे बहुत हो जाती है वो पैरेनकाइमा में। तो क्या हो जाता है, पैरेनकाइमा थोड़ा फ्लोट होने लगता है क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा है। तो एयर उसके अंदर एयर उसके अंदर आ जाती है, फिर वो फ्लोट करने लगता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है लोटस, एग्जाम्पल देता हूँ, लोटस भी वही होता है, वही करता है, वो सेम चीज़ करता है, उसका भी पैरेनकाइमा होता है उसके अंदर। तो यही चीज़ है कि पैरेनकाइमा का टाइप, पैरेनकाइमा जो प्रेजेंट होता है
किसमें? वाटर प्लांट्स में, और जिसके अंदर बहुत सारी एयर आ जाती है और कैविटीज पूरा प्लांट, कैविटीज जो होती है एम्प्टी स्पेस पूरे प्लांट पूरे सेल को कवर कर देती है, तो वो फ्लोट होता है। और उस टाइप का पैरेन्काइमा जो फ्लोट होता है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। क्यों एरेन्काइमा? एरेन्काइमा मतलब एयर वाला काइमा, एयर वाला पैरेन्काइमा, ठीक है, एयर वाला पैरेन्काइमा। ओके, तो पैरेन्काइमा की बात कर ली हमने। पैरेन्काइमा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक तो हमारा नॉर्मल सा पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल हो, वैसा पैरेन्काइमा तो उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा तीसरा वाला, एरेन्काइमा जिसके पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर हो उसको वो लिख दिए एरेन्काइमा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आता है कॉलेन्काइमा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉलेन्काइमा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ बतानी थी कि पैरेन्काइमा जो होता है ना, उसका जो शेप होता है वो होता है ओवल, ओवल, ठीक है, ओवल, ओवल शेप होता है उसका, ठीक है, समझ रहे हो बात को? अभी रफ कर देता हूँ मैं पूरा, क्योंकि ये चैप्टर का ना थोड़ा ज़्यादा नाम में डिफ़िकल्ट होता है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, एक बार समझ जाओगे। डीप में जाओगे ना बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए डीप में मत जाओ इस चैप्टर में। मैं जब 9th में था मेरे को पता है कि मैं इस चैप्टर में डीप में गया था और उसके बाद मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद मैंने जब फिर डीप में नहीं जाना चालू किया, उसके बाद मेरे को ये चैप्टर एकदम अच्छे से आ गया और ये चैप्टर में मेरे फुल मार्क्स आते थे। ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया था मेरा। ओके, चैप्टर की ट्रिक ही यही है, ठीक है, चैप्टर की ट्रिक ही यही है कि इसको समझना है तो बहुत ज़्यादा अंदर मत जाओ, क्योंकि आप मेरे को पता है सेल में बहुत ज़्यादा अंदर गए थे हम लोग, कि उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेलीज और बहुत सारा अंदर गए थे। बट इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई गई है। लाइक पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा के लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, उसके मॉडिफिकेशन में क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, मतलब ऊपर ऊपर से पैरेन्काइमा को दिखाया गया है, ठीक है। ओके, अभी आते थे कॉलेन्काइमा। अभी देखो इसमें एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो इतनी सी जगह में मतलब ये वाली चीज़ और यहाँ तक जो है वो पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म हो गया। एपिडर्मिस बाकी है, एपिडर्मिस को मैं नहीं गिन रहा उसमें। तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक ही पेज में, मतलब हाँ मोर देन पेज तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ लेस देन पेज में ही पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू कवर कर दिया। और इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है वो, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ही बेसिक समझाया गया है आप लोगों को। अभी आ जाते हैं कॉलेन्काइमा में। कॉलेन्काइमा क्या है ये कॉलेन्काइमा? तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेन्काइमा. It allows bending of various parts of a plant like tendrils and stems of climbers without breaking. It also provides mechanical support. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space between them. Okay, क्या कहता है ये? तो ये जो परमानेंट इशू है, सिंपल परमानेंट इशू, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोलो फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कैसा? अभी देखो ध्यान से, अभी देखो कि एक प्लांट है, यहाँ से उसकी स्टीम जा रही है, ठीक है, स्टीम जा रही है अच्छी सी। अभी ये स्टीम है, यहाँ पे ली हुई है। अभी ये स्टीम भी नहीं है, बहुत छोटी स्टीम होती है ना, इतनी सी, ठीक है, ये इतना बड़ा भी नहीं बना रहा मैं, ठीक है, बना रहा हूँ मैं अभी, ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है, ठीक है, ये होता है कॉलेन्काइमा। अभी यार कैसा कॉलेन्काइमा? अभी आप देखोगे तो जब विंड आती है, जब हम इसको हिलाते हैं, ठीक है, हिलाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उसको इधर से तोड़ना चाहोगे तो वो टूट जाएगा, लीफ इधर से टूट जाएगा। बट अगर आप इसको बीच में से तोड़ना चाहोगे या फिर यहाँ से तोड़ना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, डिफ़िकल्ट काम है, थोड़ा ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है कॉलेन्काइमा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ऐसे हिलता डुलता है। देखो 1 सेकंड पे
ये ऐसा रहेगा, दूसरे सेकंड में हिलाओगे ये वैसा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यही है कि ये हिलता डुलता रहता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, ये मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बोला मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, ये कि टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है, टूटता नहीं है कॉलिन कैमा, ठीक है। तो ये चीज़ है, कॉलिन कैमा मतलब फेविकॉल, ठीक है, फेविकॉल ठीक है, कॉलिन कैमा, जैसे राइम भी होता है फेविकॉल कॉलिन कैमा, फेविकॉल कॉलिन कैमा ठीक है। और ये जो बैंडिंग्स होती है, मतलब प्लांट्स की जो बैंडिंग्स होती है, लाइक क्लाइंबर्स होते हैं, तो क्लाइंबर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूरा ऐसा होता है, ठीक है, तो उसके पूरे ऐसे कवर हो जाते हैं क्लाइंबर्स। अभी जो क्लाइंबर्स कवर होता है तो वो जो उनके लिए जो स्टेम होता है, स्टीम जो होता है उसके स्टेम, उसको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉलिन कैमा प्रेजेंट होता है, बहुत सारा कॉलिन कैमा प्रेजेंट होता है, इसीलिए। अब ये जो है ना, ये होता है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है, वो टूटता नहीं है जल्दी, मतलब वो टूटेगा नहीं, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाओगे ऑफकोर्स वो टूट जाएगा, बट आप हल्का फुल्का फोर्स लगाओगे या फिर ऐसे खींचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं टूटेगा, बट आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे टूट सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। और एपिडर्मिस जो लिफ के जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे, ये जो लिफ की जो डंडी होती है, वो एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस उसके नीचे, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, बट उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ये चीज़ है कि उसका शेप होता है इलोंगेटेड, ठीक है, लंबी होती है, लंबी ठीक है, लंबे सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, लंबे मतलब ऐसे लंबे होते हैं। अभी आप देखोगे ना, इसको तो कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को पता है ये कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बोलूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ये जो चीज़ है ना इलोंगेटेड है, अब ये इरेगुलरली थिकंड है, मतलब कॉर्नर से वो थिकंड है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन तो नहीं बोलूँगा, उसके लिए परफेक्ट वर्ड नहीं है, बट ठोस है, ठीक है, बहुत ठोस यहाँ से बहुत थिक, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होती है, ऐसा नहीं होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो पहले बात बताओ कि कॉलिन कैमा, आप बोलोगे कि ये कॉलिन कैमा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बी नंबर का कॉलिन कैमा, तो कॉलिन कैमा ये है, तो ये इलोंगेटेड तो नहीं है, तो यही बात है कि उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। अभी पहले बता दूँ ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नहीं दिया गया है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये ऐसे एक मेरे को मिला है ऐसा कॉलिन कैमा, इतना बड़ा मतलब मेरे को माइक्रोस्कोप से मैंने देखा एक डंडी को, लीफ की जो डंडी होती है उसको। तो उसके बाद मैंने इसको कैसे कट किया पता है, मैंने उसको, रुको एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे ही दिया, मेरे पास एक ऐसा है और इसको मैंने कट किया ऐसे, मैंने ऐसे कट किया। अगर मैंने ऐसे कट किया है ना तो मेरे को वो ऐसा दिखेगा मेरे को वो। और सेम चीज़ मैं उसको मैं सेम चीज़ मैं ऐसे कट करूँगा ना तो वो पता है कैसा दिखेगा, यहाँ पे गिवन नहीं है, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा वो कुछ। तो यही सेम चीज़ है कि ट्रांसवर्स सेक्शन और जो हमारा जो क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है वो दोनों सेम ही होता है, पर हमको लगते हैं अलग अलग, ठीक है, हमारा इल्यूजन है, ठीक है। तो हम उसको, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, अगर हम उसको ऐसे काटेंगे तो मैंने अभी जो बताया वैसा दिखेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमें ट्रांसवर्स सेक्शन गिवन है, ठीक है, ट्रांसवर्स गिवन है, और ट्रांसवर्स में जो होता है वो ऐसे काटा जाता है, तो इसी वजह से ये ऐसे हमको दिख रहा है, ठीक है। ओके,
अभी आप लोग बोलेंगे फ़र्क क्या है, ऐसा काटो या वैसा काटो, ऐसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। आप देखोगे ना, सच में आप जब ये चीज़ें करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है, तब पता चलेगा आप लोग। ओके, बात की जाए कॉलिन कैमा की इसमें, तो यहाँ पे देखो थिकनिंग है, थिकनिंग तो क्या है सर, सेल्यूलोज से होता है? क्या ये सेल्यूलोज से होता है? तो मैं बोलूँगा नहीं होता है, ये सेल्यूलोज से नहीं होता है, सेल्यूलोज से होता है नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये होता है पेक्टिन से, जैसा प्रॉपर केमिकल है पेक्टिन। एंड दूसरा होता है हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। अरे बोला कि ये तो सेलुलोज है, तो वो सेल्यूलोज से क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे देखो वो बहुत ज़्यादा थिक है, थिक चीज़ है। तो पैक्टिन और जो हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो इन चीज़ों को अच्छे से क्या करते हैं, ऐसे ठोस रखने की कोशिश करता है, तो इसलिए यहाँ पे थिक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिक है। न्यूक्लियस इसकी बात करें तो न्यूक्लियस इतना बहुत बड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, वैक्यूल इसका छोटा है, वैक्यूल इसका, अरे सॉरी, न्यूक्लियस वैक्यूल बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा है, सॉरी माफ़ कर देना, न्यूक्लियस जो है वो छोटा है, मतलब वैसे ही पैरेन्काइमा के जैसा ही है, और वैक्यूल जो है वो बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। ओके, सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, सेल वॉल दिख रही है ना, सेल वॉल, ठीक है। तो अब आ जाए, ये कॉलिन कैमा ख़त्म, ठीक है, कॉलिन कैमा हमने पूरा देख लिया अच्छे से, ठीक है, समझ भी लिया आप कॉलिन कैमा क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। कॉलिन कैमा का फंक्शन क्या होता है? कॉलिन कैमा का फंक्शन ये होता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, और एक और चीज़ इससे करनी चाहिए कि इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत कम, मतलब दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कम है, थोड़ा बहुत कम है एक्चुअली में, बट कम है इसमें। ओके, बात की जाए अभी स्क्लेरेन कैमा की। ओह भैया, स्क्लेरेन कैमा, क्या नाम, स्क्लेरेन कैमा, बहुत ही बढ़िया नाम। स्क्लेरेन कैमा का मतलब है स्क्लेरेन का मतलब है ठोस, हार्ड। अब ये हार्ड टिश्यू जो होते हैं इसीलिए उसको बुलाया जाता है स्क्लेरेन कैमा, हार्ड काइमा ठीक है, हार्ड काइमा ओके। तो yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead. They are long and narrow, as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick that there is no intercellular space between inside the cell. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. ओके भैया, क्या कहना चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि ये जो है वो बहुत, ये जो टाइप का टिश्यू है वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, ठीक है। हमने देखा था हस्क ऑफ कोकोनट, पता है, कोकोनट का बाहर का हिस्सा, ठीक है, कैसा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होता है, तो वो सिर्फ वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, ठीक है, वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, इसीलिए वो क्या होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है, यही वजह है उसकी। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमेटियस टिश्यू जो है वो डेड है, मरा हुआ टिश्यू, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ ऐसा ठोस रहने का है, और उनको कोई ना ही न्यूक्लियस की ज़रूरत है, ना ही उसको वैक्यूल की ज़रूरत है, उनको सिर्फ ठोस रहना है। तो जो ठोस रहना है तो फिर उनका न्यूक्लियस और वैक्यूल का एटीपी जनरेट करने का, मतलब एनर्जी यूज़ करने का मतलब फ़ायदा ही क्या है, तो इसीलिए वो डेड होते हैं, मरे हुए, ठीक है। वो लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, नैरो भी होते हैं, मतलब ऐसे सिकड़े हुए होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, और उनकी जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, सबसे ज़्यादा थिक वॉल्स होती है वो होती है स्क्लेरेनकाइमा की, क्योंकि आप हस्क ऑफ कोकोनट देखोगे तो उसको टूटता नहीं है, ठीक है, उससे सेल वॉल्स जो होती है वो टूटती नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो। और किसकी वजह से होता है? लिग्निन एक केमिकल मटीरियल है, ठीक है, लिग्निन की वजह से होती है, और वो केमिकल मटीरियल है एक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये जो वॉल्स है वो बहुत थिक होती है, और मुझे इतनी थिक होती है क्योंकि ये ठीक है, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है, एब्सेंट,
एब्सेंट, ऐसा वर्ड यूज मैं कर रहा हूँ, एब्सेंट। एब्सेंट ही होती है, वेरी लेस नहीं, बहुत लेस नहीं, कुछ नहीं, एब्सेंट ही है सीधा, ठीक है, सीधा एब्सेंट ही है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड vascular bundles in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है, ठीक है, ये जो टिश्यू है वो स्टेम मतलब ये जो है ना हमारा, देखो अब यहाँ पे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो बहुत ठोस होता है, ठीक है, बहुत ठोस होता है, तो इसलिए वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, आउटर कवरिंग। अभी ये जो है ना वो आउटर कवरिंग है किसके, वेस्कुलर बंडल। वो भैया वेस्कुलर बंडल्स नाम बहुत ही ज़्यादा, वो वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम होता है, तो वो ऐसे जाते हैं, जाइलम फ्लोएम, एक जाइलम ऐसे जाता है और फ्लोएम हमारा यहाँ पे ऐसे जाता है, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम के बाद आउटर साइड में जो होता है ना ये कवरिंग, ये जो कवरिंग है ना वो कुछ नहीं है, ये स्क्लेरेन्काइमा ही है, ये स्क्लेरेन्काइमा है, इसी वजह से वो रह पाते हैं, ठीक है। अभी ये जो लीव्स के जो वेन्स होते हैं ना वो हार्ड कवर होता है, ठीक है, वो हार्ड कवर होता है। अगर आपको लीव्स है, अरे ये लीव नहीं, लीव्स है आपके, तो लीव्स का जो ये बीच का पार्ट होता है, तो आप इधर से इसको ऐसे तोड़ना चाहोगे तो टूट जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे तोड़ना चाहोगे हाथ से तो वो थोड़ा ज़्यादा, इतना तो टूट जाएगा, बट यहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा टूटना। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, और ये जो वेन्स होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा होता है, उसके अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर होते हैं, और आउटर कवरिंग उसकी क्या होती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। और वो हार्ड कवरिंग होता है सीड्स और नट्स के बाहर, सीड्स जो वो हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं किसके वजह से, स्क्लेरेन्काइमा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है और वो ढंग का काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, और वो काम है कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम वो करता है, ठीक है, ये वही सेम काम करता है, एक ही काम करता है, पर बहुत बढ़िया से काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख ले हम, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रही है, पूरा नहीं दिख रही है, ठीक है, न्यूक्लियस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वैक्यूल दिख रहा है, कुछ नहीं, डेड है, ये डेड सेल्स है, कुछ नहीं दिखेगा। ये वही चीज़ है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब इसको ऐसे काटा गया है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल है ये वाला, और इसको ऐसे काटा गया है। अभी ऐसे काटा गया तो ये ऐसा दिखता है, पहले हम ऐसे जो काटा है ना इस पर आ जाता है, तो इसमें वही है कि यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ही नहीं, एब्सेंट ही है, ठीक है, एब्सेंट ही है, ना ही हमको कोई न्यूक्लियस मिल रहा है, ना ही हमको कोई वैक्यूल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, इसमें सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही दे रहा है, ये सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, बस स्ट्रेंथ। अब ये जो सेल वॉल होती है देखो बहुत थिक है, ये क्यों थिक है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन है। ये लिग्निन जो है, लिग्निन एक केमिकल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये चीज़ों को हार्ड बनाता है। ये लिग्निन जो है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, इसी वजह से ये जो है, ये जो टाइप के स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू जो है, सेल्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से कि उसके अंदर लिग्निन है सेल वॉल के अंदर, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पे, तो उसमें भी वही है, ठीक है, कि नैरो था, ठीक है, हमने वो बात पढ़ी कि बहुत नैरो है, ये लंबा है, नैरो है, और ये जो है वो लिग्निन से बनी हुई है, थिक वॉल, बहुत ज़्यादा देखो ठोस है, ठोस। अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हो, देखो इसका देखो और आप इसका देखो कैसे एक की लाइन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, समझ लो बात को। तो ये थिक है और ये थिन है, ठीक है, समझ आई बात, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एपिडर्मिस। बहुत बार सुन लिया सर हमने एपिडर्मिस। अब असल में इसको पढ़ते हैं, एपिडर्मिस को पढ़ लिया जाए। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। नाउ इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, उसको क्या बोला जाता है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अभी जो एपिडर्मिस है हमारा, वो
सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। और इस कुछ पार्ट में मतलब इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, ठीक है, इज क्रिटिकल। तो क्या होता है, एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है सेल का, ठीक है। अभी ये जो कुछ बार क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है, प्लांट लिविंग होता है। 1 सेकंड में 21 सेकंड में आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए ब्रेक, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगर आपको भगाना है तो आप भगा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं जल्दी से आ रहा हूँ 1 सेकेंड में, ठीक है। और जो आपको भगाना तो भगा। ओके गाइस, तो हम लोग रिज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे हम तो थे, ठीक है। यहाँ पे देख कि दैट इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ रीजंस में जो प्लांट होते हैं जो बहुत ही ड्राई वाले हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब डेजर्ट बोल देता है, डेजर्ट। अभी तो डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट्स में क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि क्या होता है कि देखो अभी अंदर जो है, अंदर जो प्लांट के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी से वो उनको एनर्जी मिलती है। पहली चीज़, प्लांट पानी से उसको एनर्जी मिलती है, पानी से वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं और पानी से वो जाइलम भी चलता रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस अगर थिक नहीं हुआ तो प्लांट जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। पर अगर वो एपिडर्मिस ठीक हुआ तो क्या वो पानी इवेपोरेट होगा? नहीं होगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। यही सेम चीज़ है। तो ये जो है, ये जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है इन द डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर अगर एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक है तो पानी भी अंदर जो प्लांट के अंदर होगा वो नहीं इवेपोरेट होगा, ठीक है। सो द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। तो जो पूरा सरफेस है प्लांट का, उसके अंदर एक आउटर कवरिंग एपिडर्मिस है, ठीक है, ये बात हमें पता है। नाउ इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे पार्ट्स को, मतलब प्लांट के पार्ट्स को, ओके। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल यहाँ पे है नहीं, ओके। Aerial parts of the plant often secrete a waxy water-resistant layer on their outer surface. क्या किया जाता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो एरियल पार्ट्स होते हैं, मतलब हवा के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो अब बात करें ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं, तो वो सेक्रेट करते हैं, मतलब वो निकालते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर, ठीक है। जो वाटर रेसिस्टेंट लेयर होता है, ठीक है, पानी में चला जाए या फिर कुछ हो जाए तो उसको कुछ होता नहीं, ठीक है। और दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगाई, ठीक है। ये जो एड्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर ये तो प्रोटेक्ट करते ही है, ठीक है। जो प्लांट जो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होने से वो प्रोटेक्ट करता ही है। दूसरी चीज़, अगर प्लांट को चोट लग जाए, समझो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीफ ले लिया, ठीक है, लीफ ले लिया। अभी लीफ को मैंने क्या बोला, अपने नाखून से ऐसे कट कर दिया। अब ये मैकेनिकल इंजरी उसको हुई, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी हुई। तो पहले वो अगर मैं हल्का फुल्का करूँगा नाखून से कट तो उसको कुछ नहीं होगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा उसको,
तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेयर है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लेयर है, स्ट्रॉन्ग एपिडर्मल सेल की लेयर है, इसीलिए उसको नहीं होगा। और दूसरी चीज़ के पैरासाइटिक फंगाई और फंगाई जो होती है, जो पैरासाइटिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल फंगाई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल फंगाई होती है, तो उसी के वजह से हार्मफुल फंगाई के वजह से ही क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है वो मर भी सकता है, वो प्लांट जो होता है वो मर भी सकता है। इसीलिए वो एपिडर्मिस सेल जो होते हैं वो उसको भी रोकते हैं, एपिडर्मिस सेल जो होते हैं वो उसको भी रोकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ओके, तो मैं और एक 10 सेकेंड्स में आता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, चलो कहाँ पे हम लोग? ओके, तो हमने पैरासाइटिक फंगाई वाला हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा हम लोग आते हैं, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अभी क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हमको एपिडर्मल सेल को एक ऐसा लेयर, कंटिन्यूअस लेयर बनाना होगा जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस ना हो। अगर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होगी तो डेजर्ट में भी वही चीज़ होगी, डेजर्ट में वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, पैरासाइटिक फंगाई आ जाएगी, मैकेनिकल इंजरी होगी तो प्लांट मर जाएगा, तो ये लीफ मर जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स डेड हो जाएंगे। तो ये ऐसी भी चीज़ है कि यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वही चीज़ करती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसे तो प्रोटेक्टिव लेयर का कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऐसे तो प्रोटेक्टिव लेयर उसको बोलेंगे नहीं। अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसके अंदर वो एक कंटिन्यूअस लेयर होनी चाहिए, साथ साथ में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, तो इसी वजह से तो हम उसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलेंगे, ठीक है। अगर वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है तो फिर प्रोटेक्टिव लेयर से हम उसको प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। अब जो एपिडर्मल सेल होता है वो फ्लैट होता है, मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्लैट, ठीक है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। अभी उनकी आउटर और साइड की वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, देन द इनर वॉल, मतलब जो बाहर की लेयर होती है, बाहर की लेयर वो थिक होती है, थिक, और जो अंदर की लेयर होती है वो थिक नहीं होती, वो थिक होती है पर उतनी थिक नहीं होती, थिक मतलब उनकी उतना गाढ़ापन, उतना हार्ड नहीं होता वो, जितना बाहर की जो सेल्स होते हैं, बाहर की जो क्या बोलते हैं, बाहर की जो सेल वॉल होती है उससे, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल पोर्स। भैया स्मॉल पोर्स क्यों? अभी अचानक अगर एक बंद कमरे में आपको रख दे, विदाउट सनलाइट, विदाउट एनीथिंग, खाना भी नहीं बना सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, वाटर आपके पास भरपूर है, पर आप लोग क्या करेंगे, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो वही चीज़ होगी, और जैसे ही अगर उसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ पोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि पोर्स नहीं होंगे तो वो भी एक बंद कमरे जैसा हो जाएगा, मतलब प्लांट लिविंग नहीं रहेगा, प्लांट मर जाएगा। तो इसी वजह से उनके अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब स्मॉल पोर्स, और उस पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं उस पोर्स को, ओके। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं वो किडनी शेप्ड के सेल्स होते हैं, जो गार्ड सेल्स के ऐसा कवर्ड होता है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अरे ऊपर था, यहाँ पे देखो, तो ये जो गार्ड सेल्स ऐसे दिखते हैं, जैसे गार्ड सेल। अभी उसके बीच में क्या होता है, ऐसा स्पेस होता है, इस स्पेस को यहाँ पे देखो, ये गार्ड सेल है हमारा, अरे ये गार्ड वाला सेल है, गार्ड सेल्स, ये सारे गार्ड सेल्स। अभी यहाँ पे 2 किडनी शेप्ड सेल है, अभी वो किडनी शेप्ड सेल को बोला जाता है स्टोमा, क्या बोला जाता है, स्टोमा बोलते हैं, ठीक है, स्टोमा। अभी ये जो है ना, अरे सॉरी गार्ड सेल, थोड़ा सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये और ये, तो इसको बोलते हैं स्टोमा, और अंदर की जो ये जो जगह है उसको बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। बाहर का जो ये एरिया है कवर करता है ये,
ये वाला, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का है ना, पर्टिकुलरली जो ग्रीन कलर का है ना, वो है हमारा गार्ड सेल, और उसके अंदर जो जगह दिख रही है ना, वो हमारा है स्टोमा, ठीक है, वो हमारा है स्टोमा। ओके, सो ये दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। नेसेसरी है कि डिफ्यूजन हो, ठीक है, गैसेस का इंटर एक्सचेंज हो, क्योंकि जो सेल होता है वो कॉन्टीन्यूसली ब्रीथ करता रहता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो अगर वो बंद कमरे में होगा तो धीरे धीरे वो भर जाएगा, प्लांट में भर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर पोर्स होता है। तो पोर्स क्या करते हैं कि एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो स्टोमेटा क्या करता है कि इसको स्टोमेटा भी बोलते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे गार्ड सेल्स के बीच में ऐसे जगह होगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमा बोलते हैं इसको। पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टोमा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्यूरल फॉर्म में स्टोमेटा, ठीक है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर इवेपोरेट हो जाता है बाय वाटर वेपर, ठीक है। तो ये किससे इवेपोरेट होगा वाटर? थोड़ा थोड़ा वाटर इवेपोरेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो किस वजह से होगा? स्टोमेटा की वजह से। ओके, समझ आ गई बात? चलो एपिडर्मल सेल्स पे आ जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो है हमारे प्यारे से सेल्स, उनका जो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like structure like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो रूट्स में होते हैं, रूट्स में भी एपिडर्मल सेल होते हैं, तो वो वाटर अब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि उसके लॉन्ग हेयर। अभी आप जब रूट को देखोगे तो रूट ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा, इसके अंदर ऐसा ही निकल रहा होगा, ऐसा भी निकल रहा होगा, ऐसा भी निकल रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर भी जाओ तो ऐसा निकल रहा होगा, ऐसा निकल रहा होगा। तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन होगा। अभी क्या होता है, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन chemical substance with waterproof quality on its outer surface। Can we think of a reason for this? तो कुछ प्लांट डेजर्ट प्लांट लाइक डेले कैक्टस डेजर्ट प्लांट है, अभी उसकी एपिडर्मिस से होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, क्यूटिन की बनी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसे भी वाटर कम है, वाटर मिलता ही नहीं है रूट्स में से, और उसके अंदर वाटर जितना है तो जो वाटर है तो वाटर को एवापोरेट नहीं होना चाहता है, पर उसके अंदर स्टोमा है, पर वो बहुत कम स्टोमेटा बहुत कम है। तो इसी वजह से क्या होगा कि अगर स्टोमेटा कम है तो बहुत कम वो ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत कम इवेपोरेशन होगा। तो इसी वजह से वो जितना पानी गेन करेगा तो उसको पानी भी अंदर मिल जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस भी होगा, सब होगा, अगर वो ठीक एपिडर्मिस सेल होगी तो, ठीक है। So is the outer layer of a branch of a stem different than the outer layer of a young stem? As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms a layer of cells which constitute the rocks. The cells of the cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases एंड वाटर। तो होता क्या है कि क्या अगर ये जो ब्रांच है, ट्री की जो ब्रांच है वो डिफरेंट है, जब वो जो ट्री था वो छोटा सा प्लांट था, ठीक है, और जो प्लांट था, प्लांट का जो ब्रांच था, ठीक है, स्टीम था उसका, तो क्या वो डिफरेंट है? जब वो बड़ा हो गया, ट्री बन गया, और उसका जो ब्रांच है, क्या वो दोनों सेम है? क्या वो दोनों डिफरेंट है? बताओ। तो जब प्लांट बड़ा होता है तो वो सर्टेन चेंजेस में जाता है, ठीक है। जैसे जो सेकेंडरी मेरिस्टम है बहुत ज़्यादा मतलब थिक हो जाता है, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे चले जाते हैं, फिर वो परमानेंट टिश्यू छोड़ जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं उसमें, डेड, बहुत ज़्यादा। अगर प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसके बाद जो ट्री बन रहा है तो ट्री में मेरिस्मेटिक टिश्यू कम होंगे, और जो हमारा प्यारा सा स्क्लेरेन्काइमा है वो ज़्यादा होगा, तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें नहीं होगी।
और क्यों नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्सली अरेंज क्यों होंगी, क्योंकि उसके पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सुबेरिन। सुबेरिन कितने सब्सटेंस आप बोलोगे, ठीक है, कितने सब्सटेंस है, तो वो गिने चुने सब्सटेंसेस है। यहाँ पे सब्सटेंसेस आएंगे, फिर बाद में नहीं आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे। ओके, तो जो बॉल्स है, ये जो बॉल्स है सुबेरिन के, जो बॉल्स है सुबेरिन से बनी हुई जो बॉल्स है, जो स्क्लेरोकेमेटिक सेल्स मतलब जो हमारे ब्रांच में है, तो वो गैसेस और वाटर से बहुत ज़्यादा इम्परवियस है, ठीक है, इम्परवियस है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 2 यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। 55 मिनट का हुआ है, कुछ 55 मिनट का हुआ है, ठीक है, तो बड़ा टाइम है, ठीक है। पार्ट 3 हम लोग अपलोड करेंगे जल्द ही, पार्ट 3 पर भी आएगा जल्द ही। जब आप देख रहे होंगे शायद से तभी ओके पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर भी अलग अलग टाइप ऑफ, जैसे जाइलम में ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम फाइबर है। और वैसे ही हमारी बात करें हम फ्लोएम में, तो फ्लोएम में 5 प्रकार के हैं, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरिकाइमा और कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हम लोग पढ़ेंगे किस में, एनिमल सेल में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। तो एनिमल सेल में एपिथेलियल टिश्यू भी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 5 में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे एंड पार्ट 6 में हम लोग सब कुछ कंप्लीट करके नर्वस टिश्यू भी ख़त्म कर देंगे पार्ट 6 तक, ठीक है। तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एनिमल टिश्यू जल्दी ले लें, ठीक है, पहले ही हम लोग एनिमल टिश्यू ले लें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।